अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 2011 का पास पेपर असिस्टेंट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर, जो 24 मई को टेस्ट होने वाला है। इसकी हमने सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हमने पहले 2004, 9, 2010 और अब है 2011। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले विच इज द फॉलोइंग इज क्रूशियल टू द इकोसिस्टम बिकॉज दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स बैक टू द इन्वायरमेंट। कि न्यूट्रिएंट्स को वो बैक करते हैं इन्वायरमेंट की तरफ, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। विच इज द फॉलोइंग हैज़ नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसमें नहीं होता? तो वो होता है एन इलेक्ट्रिकल सेल। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। लास्ट हमने जो 2010 का हमने वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि लार्जेस्ट जो है ऑर्गन उसमें पूछा गया था। इसमें पूछा गया है लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होता है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ एन अडल्ट, तो वो होती हैं 206। और अगर पूछा जाए कि न्यूली बॉर्न बेबी में कितनी है, तो वो होती हैं 300। उसके बाद है लंग्स आर सिचुएटेड इन। लंग्स किस साइड पे होते हैं? लंग्स होते हैं थोरैसिक कैविटी में। द पेंक्रियाज क्रिएट, जो पेंक्रियाज होती है क्रिएट करती है इंसुलिन को। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि बाइल जूस जो है वो कौन क्रिएट करता है? वो करता है लीवर। द सीट ऑफ मेमोरी इन द ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इन। ये लास्ट जो 2010 का हमने पढ़ा था उसमें भी ये रिपीटेड है। इसका है कॉर्टिक्स। अच्छा, एक और चीज़ पूछी जाती है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। वो हम देख लेते हैं कौन से हैं दोनों। लार्जेस्ट जो हमारे पास होता है ह्यूमन ब्रेन में, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, वो होता है सेरिब्रम। और अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसी तरह से मेमोरी के बारे में पूछा गया है, तो वो इसमें ऑप्शन में दिया गया पहले से। अच्छा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। अच्छा, स्किन की भी 3 लेयर्स होती हैं, पूछी जा सकती है कि मिडल कौन सी है और उसके बाद दूसरी कौन सी है। मैं आपको यहाँ पे सारी बता देता हूँ। स्किन लेयर्स, इसमें जो स्किन लेयर्स हैं वो 3 होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, फिर होती है डर्मिस, और उसके बाद होती है हाइपोडर्मिस, जिसे कहते हैं सबक्यूटिनस लेयर। एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट होती है, ये उसके बाद मिडल होती है डर्मिस, और ये डीपेस्ट लेयर होती है। ये होती हैं स्किन की 3 लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। अच्छा, उसके बाद है डार्विन हिमसेल्फ रेड। जो डार्विन था उसने क्या किया था? उसने पिजन्स। तिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन। तिबिया जो होती है वो बोन कहाँ पे पाई जाती है? ये होती है लेग में। बायोप्सी इज़ डन ऑन। अच्छा, दो तरह के होते हैं कि एक होती है बायोप्सी, एक होती है ऑटोप्सी। बायोप्सी जो होती है वो होती है लिविंग टिश्यू, लिविंग के लिए। और जो ऑटोप्सी होता है, ऑटोप्सी ये होता है डेड बॉडी। एंटोमोलॉजी इज अ साइंस डील विद द, तो एंटोमोलॉजी होती है वो इंसेक्ट्स। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। जब भी हम एनिमल बिहेवियर की बात करते हैं वो इथोलॉजी होती है। द स्टडी ऑफ फोर्सेस,
एक्टिंग अपॉन बॉडीज इन द मोशन ऑफ द एयर, इसे हम कहते हैं एरोडायनामिक्स। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट ट्रिपल एंटीजन, ये फेमस एंटीजन वैक्सीन दी जाती है चिल्ड्रंस को, तो ये किस लिए दी जाती है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉफिंग कफ द पर्सन whose blood has a reduced capacity of delivering oxygen to tissue suffer from। हमने लास्ट में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजन को, तो ऐसे पर्सन जो ब्लड हैज़ रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन के टिश्यू को ऑक्सीजन देने में होती है, तो उन उस डिजीज़ को क्या कहते हैं? उसे हीमोफीलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन से नील रावी बुफेलो, ये एक फेमस जो हुई थी, प्रोड्यूस की गई थी। एन इनएक्टिव फेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ड्यूरिंग विच एनिमल्स स्टोर अ लॉट ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, कि अपनी बॉडी में बहुत सारा फूड स्टोर कर लेते हैं एनिमल्स, एंड डिवर्म्स आर कवरिंग अराउंड बॉडी, और अपने बॉडी का कवरिंग कर लेते हैं। इसको हम फेस को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्यूपा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट टॉक्सिक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम, तो ये किससे डिस्टिंग नहीं कर सकते? तो ये होता है ग्रीन। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ, तो इसे हम कहते हैं फैसलाबाद। बेल्जियम इज़ आल्सो नोन एज, बेल्जियम को कहते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये फेमस एमसीक्यूज है रिपीटेड ये दोनों। बुंडेसरेट इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ, बुंडेसरेट इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ, तो ये पार्लियामेंट है जर्मनी का। कैथी कैथे पैसिफिक इज़ द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ, तो ये है हमारे पास हांगकांग। खलीदा इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच कंट्री, तो ये है लेबनान। फिर इज़ द नेम ऑफ जर्मनी न्यूज़ एजेंसी, तो जर्मनी की न्यूज़ एजेंसी है उसका नाम है DPA। द विंटर ओलंपिक्स केम इनटू बीइंग इन, तो ये आए थे 1924। अच्छा, ओलंपिक्स के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और भी हैं, वो हम देख लेते हैं कौन से हैं। ओलंपिक्स, अच्छा जो सबसे पहले हमारे पास मॉडर्न समर ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे, तो वो कब से स्टार्ट हुए थे? 1896 समर, और ये कहाँ पे होते हैं? एथेंस ग्रीस में। और विंटर ओलंपिक्स जो हमने अभी पढ़ा है, ये स्टार्ट होते हैं 1924, और कहाँ से हुए थे ये? चमोनिक्स। और इसमें जो है विंटर में जो 5 कितने रिंग्स होते हैं? 5 रिंग्स होते हैं, जो किसको शो करते हैं? 5 कॉन्टिनेंट्स, ये भी पूछा जाता है अक्सर। और समर ओलंपिक्स जो होते हैं वो हेल्ड होते हैं, हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। अच्छा, ओलंपिक्स का जो है एक और पूछा जाता है, ओलंपिक्स फ्लेम, फ्लेम इज ट्रेडिशनली lit in ओलंपिया ग्रीस। और एक और भी पूछा जाता है कि इंटरनेशनल जो है ओलंपिक्स कमेटी कब फाउंड हुई थी, जिसे हम कहते हैं IOC, तो ये हुई थी 1894। मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री, मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इन विंटर ओलंपिक्स, विंटर की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है नॉर्वे, ये पूछा जाता है। अगर हम समर की बात करें, समर में है जी पेरिस फ्रांस। ये थे ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द लिमिटेड ओवर OD मैच, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है सचिन तेंदुलकर। नेम द लार्जेस्ट म्यूजियम फाउंड इन पाकिस्तान, लार्जेस्ट म्यूजियम जो है वो फाउंड कहाँ पे है? तो ये हमारे पास है कराची। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर,
जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है इंडस रिवर। सैंडिक प्रोजेक्ट इज प्रोड्यूसिंग कॉपर सिल्वर एंड द गोल्ड विद द हेल्प ऑफ, तो ये है चाइना। अच्छा, ये पूछा जाता है कि सैंडिक प्रोजेक्ट है कहाँ पे, तो ये है चागी डिस्ट्रिक्ट। और ये चागी कहाँ पे है, ये है बलूचिस्तान। अच्छा, उसके बाद अभी जो द फॉलोइंग आर द बिगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन पाकिस्तान, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है थर कोल। जो द फॉलोइंग डेजर्ट पाकिस्तान आल्सो लाइज इन इंडिया, कि ऐसा कौन सा डेजर्ट है जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में लाई करता है, तो वो हमारे पास है थर। विच कंपाइल द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, जो फर्स्ट से की थी ये थे सैमुअल जॉनसन। द फेमस पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज रिटन बाय, तो ये रिटन की थी जेन टेलर ने। इन विच डिसिप्लिन यूनाइटेड स्टेट होल्ड रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल प्राइज अवार्ड्स, तो इसका राइट ऑप्शन है, किस चीज़ में यूएसए ने सबसे ज़्यादा होल्ड किए थे, तो वो हमारे पास है मेडिसन। M16 इज़ अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ब्रिटेन, यूके। और इसकी जो है वो है CIA। विच केन डे ऑब्जर्व इन, वाइट केन डे इज़ ऑब्जर्व इन एवरी, वाइट केन होते हैं जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, ऐसे जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या ब्लाइंड होते हैं, तो ये होता है 15 अक्टूबर। नॉर्थन रेड्यूसा इज़ अ न्यू नेम ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्थन रेड्यूसा इज़ अ नेम ऑफ, तो ये हमारे पास जैम्बिया। मलागासी इज़ अ न्यू नेम ऑफ, तो ये न्यू नेम है मडागास्कर का। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंथम, सबसे ओल्डेस्ट एंथम किसका है, तो ये हमारे पास है जापान। नेक्स्ट हमारे पास है पीटर एंड आर्कोलॉजिकल साइट इज अमंग द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन, तो ये लोकेटेड है जॉर्डन में। इतर तास इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ, इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, तो ये न्यूज़ एजेंसी है जी हमारे पास रशिया की। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सबवे सिस्टम इज़ इन, तो ये है हमारे पास मॉस्को। अंडर द स्टेटस ऑफ फोर्स एग्रीमेंट विद द इराकी गवर्नमेंट US इंटेंड टू रिमूव ऑल ट्रॉप्स ऑन इराक बाय द एंड ऑफ, तो ये जो हुआ था ये 2011 में होता है। नेम द प्राइवेट फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, तो फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन है वो है एजवेरी एयरलाइन। डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, ये हमने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में देखा था, 1979। डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जो हमारे पास है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, और सबसे ओल्डेस्ट भी यही है। फिलाती इज़ा, तो ये होती है स्टैम्प कलेक्शन। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर पब्लिश फ्रॉम, तो ये सबसे ज़्यादा जो पब्लिश हुए थे ये हुए थे इंडिया। द मोस्ट फेमस बुक ऑफ 2008 द वे ऑफ द वर्ल्ड अ स्टोरी ऑफ ट्रूथ एंड होप इज़ एन एज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज़ रिटन बाय, तो ये राइट की थी हमारे पास रॉन सस्किन। फरसल आइलैंड इज़ इन साउथ चाइना, तो ये है हमारे पास फरसल आइलैंड साउथ चाइना सी, आर डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड, और ये हुआ है वियतनाम। मार्को पोलो वाज अ फेमस, मार्को पोलो द फेमस ट्रैवलर। इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी, तो वो चाइना ने। विद हिज डेथ एंडेड द ग्लोरी ऑफ अब्बासिड, द डेथ क्लिफ वाज, कौन से वो थे जिनके कदम से अब्बासिड खलीफा ख़त्म हुए, तो अल-मुअतसिम बिलाल। द नेशन ऑफ समूद वाज प्रीच्ड बाय, जो नेशन ऑफ समूद थी वो प्रीच की थी बाय हज़रत साले। अच्छा, इसमें एक ये पूछा जाता है कि कौन से प्रॉफिट थे, उनकी जो नेशन था उनका क्या नाम था, और उनको पनिशमेंट कौन सी दी गई थी, उनका मेथड डिस्ट्रक्शन क्या था, ये हम देख लेते हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो थे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं पीपल, और उनके जो प्रॉफिट सेंड किए गए थे, इनमें से कुछ भी पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है या ये पूछा जाता है, या उनसे पूछा जाता है रीज़न ऑफ पनिशमेंट, या मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमारे पास है पीपल ऑफ नो,
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। और ये क्या करते थे, persistent disbelief, worship idols, ये बुतों की पूजा करते थे। और इनका मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या था, एक ग्रेट फ्लड आया था। और उसके बाद है कि हज़रत पीपल ऑफ आद, ये थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम। और ये क्या करते थे, ये एरोगेंस, ज़मीन पे ऐसे चलते थे। और इनके जो था विंड स्टॉर्म आया था, जिससे ये पूरी कौम ख़त्म हो गई थी। उसके बाद है थमूद, और ये कौन से नबी भेजे गए थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वो जो कैमल, अल्लाह ताला ने मना फरमाई थी कि उसको, ऊँटनी को नहीं मारना, तो इन्होंने मिरेकलस शी कैमल जिसे कहते हैं उसे किल किया था। और इस पर क्या हुआ था, इनका अर्थक्वेक। उसके बाद रहते हैं लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। ये क्या करते, ये करते थे इमोरलिटी या सेक्सुअल करप्शन। इनमें क्या हुआ था, इमोरलिटी, रेन ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की बारिश हुई थी। उसके बाद है पीपल ऑफ पारा, पहले है पीपल ऑफ पारा, जो इजिप्ट भी कहते हैं, जैसे PHARAOH, यही स्पेलिंग। ये थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। और इन्होंने जो था वो रिजेक्टिंग ऑपरेशन एक थी, और उसके बाद रिजेक्ट करते थे गॉड के मैसेज को। तो इनमें क्या हुआ था कि ड्राउनिंग इनटू रेड सी, कि वो जो समंदर, इनटू रेड सी, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में, और पूछा जाता है कि कौन से लोग कौन सी कौम के थे, इनका इन्होंने ये क्या करते थे और इनको क्या सज़ा दी गई थी। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है यासिर अराफात। यासिर अराफात रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फॉर ऑलमोस्ट, तो ये कितने साल रहे थे, ये रहे थे 12 ईयर्स। अच्छा, इसमें और भी पूछा जाता है कि इनका फुल नेम था अब्दुल रहीम अब्दुल रऊफ़, और ये बॉर्न हुए थे 1929 को। और ये चेयरमैन थे PLO के, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब तक थे, 1969 तक। और इनकी डेथ हुई थी, वो भी पूछी जाती है, तो वो हुई थी 2004 में। उसके बाद है कि इन द इलेक्शन ऑफ 1945 to 46, आउट ऑफ टोटल मुस्लिम सीट्स ऑफ 111, हाउ मेनी सीट्स बंगाल मुस्लिम लीग वन। तो इन्होंने जो जीती थी वो थी ऑलमोस्ट 113। सिंध सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे, सिंध जो सेपरेट हुआ था फ्रॉम बॉम्बे से, तो वो हुआ था जी 1935। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन, तो ये थी 11 अगस्त 10 अगस्त 1947। व्हेन क्रिएटेड द पाकिस्तान फंड, तो ये बना था 1947। What deadline did the British Prime Minister Clement Attlee announce for granting independence to India on 20 February 1947? तो ये उन्होंने अनाउंस किया था जी जून 1948। आइंस्टाइन was awarded the Nobel Prize for its work on, आइंस्टाइन जो थे उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था किस पे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी इसी पे काम था। नेम द बुक पोइट वो रोड टू पॉपुलर बुक्स, बुस्तान एंड गुलिस्तान, ये मोस्ट रिपीटेड है। तो ये पूछा, ये किसने लिखा था, शेख सादी। फॉरेस्ट इन पाकिस्तान आर, तो ये ऑलमोस्ट अब जो है 4.8%। द फर्स्ट रेसिपी टू निशान हैदर इन पाकिस्तान वाज, तो ये थे जो फर्स्ट जिन्हें निशान हैदर मिला था वो थे सरवर।
Integration of West Pakistan one unit was made in 1955. The author of National Anthem of Pakistan, तो ये थे ऑथर इनके हफीज़ जलंधरी। और अहमद जी चगला वो थे जिन्हें डिज़ाइन किया था। वो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वन आवर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म, तो वो थे चौधरी मोहम्मद अली। Which national leader of Pakistan was unanimously selected by the Muslim world to address the United Nations? तो वो थे हमारे पास ज़िया उल हक। When India referred the dispute of Jammu and Kashmir to the UN, कब यूएन में इसका मसला लिया गया? तो वो था दिसंबर 1947। नेक्स्ट हमारे पास है कि पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेशन रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। अच्छा, ऑर्गन एंड किडनी, इसके साथ जो बेस्ट रिलेशनशिप बन रहा है वो है बॉन एंड रिप। प्योरीफाई इम्परफेक्शन, तो इसका जो हमारे पास बन रहा है वो है हमारे पास हॉर्न एंड शार्पनेस। सेंट्रीफ्यूग एंड सेपरेट, इसका जो राइट बनता है ऑप्शन वो है क्लेंडर एंड ड्रेन। जज एंड गेवल, ये है राइट ऑप्शन इसका। रेफरी एंड विसल। सूट एंड कम्बशन, तो इसका राइट ऑप्शन है सॉडिस्ट एंड वुड कटिंग। मॉग एंड इमिटेट, मॉग एंड इमिटेट का बनता है जी राइट ऑप्शन मोरोस एंड डिप्रेशन। इक्विवोकेशन एंड एम्बिगियस, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है प्लेटिट्यूड एंड बैनल। वॉलेटाइल एंड टेम्पर, इसका राइट ऑप्शन है रेडी एंड वेट। अच्छा, कुछ ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है लिम्प। लिम्प का मतलब होता है वीक, लैकिंग फेमनेस। तो इसमें उन्होंने कहा है कि चूज़ द लेटर वर्ड ऑफ फ्रेज डेट इज मोस्टली नियर ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट मीनिंग में देखना है तो इसका हमारे पास होगा स्टिफ, फेम या रिजिड, तो ये राइट ऑप्शन है फेम। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल, मतलब मींस वर्ल्ड वाइड या रिलेटिंग टू होल वर्ल्ड, तो इसका होगा लोकल। असर्शन का मतलब होता है ग्रोथ और इंक्रीज, तो इसका होगा रिडक्शन डिक्रीज, तो इसमें से रिडक्शन और डिक्रीज है हमारे पास ये। उसके बाद हमारे पास है कैच, इसका मतलब होता है टू बैग और आस्क फॉर समथिंग विदाउट गिव, ऑफर, ऑफर या डोनेट, तो इसका जो हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास अर्न। अच्छा, एब्जोर का मतलब होता है फॉर्मली रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, तो इसका होगा एक्सेप्ट, एम्ब्रेस या स्पॉट, तो इसमें से जो इसका बन रहा है ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से इसका है एस्पोज। अच्छा, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग स्टेबल, इसके ऑपोजिट होंगे इंस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन, कॉज, इनमें से इसका ऑप्शन है इनकॉन्सिस्टेंसी। एक्सक्लूपेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, और इसके ऑपोजिट होते हैं कि इनक्रिमिनेट, एक्यूज, कंडेम, और गिवन ऑप्शंस में इसका जो है वो राइट है एट्रीब्यूट, गिल्ट। डिलेट का मतलब होता है टू एक्सपेंड समथिंग, तो इसका होगा नैरो। कंसोल का मतलब होता है टू कंफर्ट, तो इसका होगा डिस्ट्रेस या अपसेट, तो गिवन ऑप्शंस में इसका राइट है एग्रेवेट, ग्रीफ। फिर हमारे पास है स्पीशियस का मतलब होता है अपेयरिंग ट्रू, तो इसका जो हमारे पास है जेन्युइन, ऑपोजिट रियल, ऑथेंटिक, ये इसका है वैलिड। क्योटिडियन का मतलब होता है जो ऑर्डिनरी हो, जो चीज़ डेली हो रही हो, तो इसका होगा रेयर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिविल इज़ मोस्ट सिमिलर टू, इसका राइट ऑप्शन है पब्लिक। पीर इज़ मोस्ट सिमिलर टू फेलो। फियास्को इज़ मोस्ट सिमिलर टू, तो ये हमारे पास डिज़ास्टर। चार्म इज़ मोस्ट सिमिलर टू, तो ये हमारे पास है गॉड। एक्सपर्टाइज इज़ मोस्ट सिमिलर टू, तो एक्सपर्टाइज मोस्ट सिमिलर टू मास्टरी। आउटलैंडिश इज़ मोस्ट सिमिलर टू, तो ये है absurd। पाइन इज़ मोस्ट सिमिलर टू क्रेव, एंड एक्सप्लॉइट इज़ मोस्ट सिमिलर टू, तो ये होता है फीट। तो ये था हमारे पास 2011 का पास पेपर।
Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video.